हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें आप तीन स्टेटमेंट्स आप सीखेंगे। एक है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, उसके बाद है अपडेट स्टेटमेंट और उसके बाद है डिलीट स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट से क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं। इसको हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जरिए टेबल्स में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इससे पहले जो आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी वो जस्ट डाटा गेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये डाटा मैनिपुलेट करने के लिए है, इसलिए इसको हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। तो सबसे पहले एक हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे इंसर्ट इनटू जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखें। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रोज इन अ टेबल। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रोज इन अ टेबल। तो ये इसका सिंटैक्स है। पहले हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं, जो इसने एग्जांपल दी हमें। पहले हम ऐसा करते हैं कि जो डिपार्टमेंट का टेबल है जहाँ उसमें से हम एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। अब ये डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर ये 4 रोज हैं। ये हम इसके अंदर एक और नई रो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्यूरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू आगे टेबल का नाम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करके आप जिस जिस कॉलम्स के अंदर डाटा लिखना चाहते हैं वो कॉलम्स के नाम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे वैल्यूज़ लिख के फिर आप लिखेंगे उस जो आपने कॉलम्स के नाम ऊपर लिखे हैं उनकी वैल्यूज़ आप नीचे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर की जगह मैंने 50 लिख दिया और डिपार्टमेंट नेम मैंने क्या लिख दिया, एजुकेशन। अब डिपार्टमेंट नंबर जो था वो नंबर टाइप का था, मतलब उसमें नंबर किस्म का डाटा आएगा, इसलिए उसको हमने सिंगल कोट्स के बगैर लिखा। लेकिन जो डी नेम है ये करेक्टर वैल्यू है, तो उसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। अगर लोकेशन की वैल्यू हमने क्या दी है, लाहौर, ब्रैकेट क्लोज, सिंपल, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट करने के ये हमारी इंसर्ट की स्टेटमेंट चल चुकी है। इसको हम दोबारा सेलेक्ट करके देखते हैं, तो देखिए अब हमारे पास एक नया डिपार्टमेंट आ गया, एजुकेशन। तो ये तरीका है, आप अगर टेबल के अंदर नई रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने तीनों कॉलम्स का डाटा देना है। कम से कम प्राइमरी की कि आप तो डाटा तो अपने लाजमी देना होता है, लेकिन बाकी सारे कॉलम्स को डाटा देना ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम का डाटा देना है। हमने इसमें फ़र्ज़ करें लोकेशन का डाटा नहीं देना, तो इसका डिपार्टमेंट का नाम हम MIS लिख देते हैं। तो अब क्या गया, हम सिर्फ 2 कॉलम्स का डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो तीसरे में क्या पहुंच जाएगा, तीसरे में कोई डाटा नहीं जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करें तो ये उसने आपके सामने मैसेज दिया 1 रो अफेक्टेड। आप एक दफ़ा इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखें तो ये आप देखेंगे इसके अंदर एक और रो ऐड हो चुकी है, लेकिन उसमें लोकेशन की वैल्यू हमने नहीं दी थी, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया, नल आ गया। अच्छा, एक ये तरीका हो गया इसका। अब अगर आपने कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स को आपने उसमें डाटा डालना है, जैसे मैंने 2 कॉलम्स में डाटा डालना था तो मैंने सिर्फ इनके नाम मेंशन किए और उसमें वैल्यूज़ डाल दी। लेकिन अगर आपने सारे कॉलम्स के अंदर डाटा डालना है, सारे कॉलम्स के अंदर, तो फिर ये आप चाहें तो सबके नाम लिख दें या फिर इसको आप स्किप कर दें और वैल्यूज़ आप सारी दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और लिख दिया डिपार्टमेंट नंबर 70 और इसकी वैल्यू मैंने दे दी फाइनेंस। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे कॉलम्स के नाम नहीं लिखे भाई किन किन कॉलम्स के अंदर। इसका मतलब ये कि सारे कॉलम्स में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, तो जितने भी कॉलम्स हैं उस हिसाब से मैंने उनके नीचे वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हैं। इसको एग्जीक्यूट करें, 1 रो अफेक्टेड, और इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको अनकमेंट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट। अब देखें हमारे पास एक नई रो आ गई 70। तो ये तरीका है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का। इसमें कोई चीज़ ना समझ आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।